दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है दृष्टि एवं जरीब मापन दोनों अवरोध होने से उत्पन्न बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन बोथ विजन एंड चेनिंग। होता क्या दोस्तों, जब हम लोग धरातल पर चेन व फीता को दौड़ा रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, तो कभी कभी दो तरह की जो बाधाएं हैं साथ साथ हमें मिल जाती है। पहला बाधा के रूप में कि भाई जिस पॉइंट पर आपको पहुंचना है, नापी करते करते जाना है, वो पॉइंट आपको दिखना ही बंद हो गया, दिख ही नहीं रहा है। और दूसरी बाधा यह है कि भाई जो वहां पर बिल्डिंग है या जो कुछ भी ऊंचा स्थान है, वहां पर आप चेन व फीता को नहीं चला सकते हैं, दिक्कतें होंगी, आपको नहीं चला पाएंगे। तो दो तरह की बाधाएं कभी कभी साथ में आ जाती है। तो उस कंडीशन में हम जरीब व फीता को कैसे चलाएंगे, क्या मेरे पास रूल रेगुलेशन है, उसको मैं आज बारीकी से बताने वाला हूं। हालांकि इसी चैनल पर हम जो है ये दोनों टॉपिक के ऊपर बात किया है कि अगर मान के चलिए टारगेट पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है तो भाई उस कंडीशन में हम कैसे जो है परफॉर्म करेंगे, जरीबी लाइन को सीधा कैसे चलाएंगे। और दूसरा, इसके पहले ही वीडियो में बताएं हम आपको, ठीक है, कि भाई अगर अवरोध उत्पन्न हो जाए, बाधा उत्पन्न हो जाए, तो उस बाधा से हम कैसे जो है हट करके नापी करते हैं। चलिए खैर, और ये बाधा जो है दोस्तों अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो भाई बिल्डिंग्स के कारण अधिकतर उत्पन्न होते हैं। जैसे मान के चलिए ये बिल्डिंग है, ये घर है, 1 फ्लोर का हो सकता है, 2 फ्लोर का हो सकता है, 10 फ्लोर का भी हो सकता है, जो कुछ भी हो। अगर 1 फ्लोर का है तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, नहीं तो अगर बहुत बड़ा है तो और भी दिक्कत है। और अगर ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग तो भाई जमीन पर ही रहता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई आसमान पर टिका रहता है। ओके, चलिए यहां पर मान लेते हैं दोस्तों ये मेरा पॉइंट ए है। अब पॉइंट ए से आपको नापी करते करते जाना है पॉइंट बी तक। अगर मान के चलिए नक्शा में यहां पर सपोज कीजिए यहां पर एक चौमेड़ा था और यहां पर जिस प्लॉट को आपको नापी करना है वो प्लॉट यहां पर है नक्शा में। ओके, और जब इस चौमेड़ा को आपने इधर वेरीफाई किया है, मैं नक्शा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जब जमीन नापी करने के लिए आप जाएंगे, इस चौमेड़ा को आपने इधर उधर से वेरीफाई किया, सही है। यहां से आपने भाई इस प्लॉट के इस कॉर्नर तक आपने देखा कि भाई यहाँ पर 720 कड़ी आ रहा है। तो 720 कड़ी जब जरीब को आप चलाना शुरू करेंगे तो भाई ये वाला पॉइंट धरातल पर दिखना चाहिए ना। अगर ये प्लॉट है, ये वाला कोना है मान के चलिए, ठीक है, तो ये हमको दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखेगा तो हम लोग क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सबसे पहला उपाय तो करते हैं भाई हम लोग वहां झंडी गाड़ते हैं। क्या गाड़ते हैं? झंडी गाड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम वहां पर झंडी गाड़ना शुरू करेंगे। देखिए अगर यहां पर अगर आप छोटा झंडी गाड़ते हैं तो क्या होगा, आपको यहां से दिखेगा ही नहीं। और जैसे जैसे इस बिल्डिंग के आप नजदीक आएंगे वैसे वैसे और भी नहीं दिखेगा। आप सोचिएगा कि भाई चलो बड़ा झंडी यहां गाड़ देते हैं, कोई बात नहीं, बड़ा झंडी एकदम गाड़ दीजिए, इतना बड़ा, ताकि भाई इस पॉइंट से जो है दिख जाए। तो मान के चलिए कि इस पॉइंट से ये झंडी जो है दिख गया। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि भाई बिल्डिंग बहुत ऊंचा है, तो उतना बड़ा झंडी आप कहां से लाएंगे, ठीक है, आपके मन में ये भी हो सकता है। तो उसका भी हमारे पास रास्ता है, चिंता नहीं करना है। अगर झंडी आप गाड़ दिए हैं और वो यहां से आपको स्पष्टली दिख रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चेन को सीधा चला सकते हैं। बाकी बात, अगर ये बिल्डिंग है, यहां पर अवरोध है, तो भाई 90 डिग्री एंगल के साथ जो है, या फिर जैसे भी जो मैं 4 मेथड आपको बताया हूं इस वीडियो के पहले, अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप दे देंगे, साथ में जो है इसी चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। 4 तरीका हम बताएं कि कैसे हम बाधा से इधर उधर होते हैं। हालांकि अभी भी बताएंगे, चिंता नहीं करना है शॉर्ट में। तो झंडी अगर दिख गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जरीब को सीधा भी चला लेंगे और इस बाधा से जो दूर होना हमारे पास जो नियम है उससे भी हम लोग निदान पालेंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे हम इसके नजदीक आएंगे, बिल्डिंग के नजदीक, तो भाई ये झंडी जो है यहाँ पर जो बड़ा झंडी गाड़े हैं वो भी जो है सो निकम्मा हो जाएगा। क्यों? जैसे मान के चलिए कि अगर ये बिल्डिंग है, जैसे अगर ये बिल्डिंग है मेरा, ठीक है, और ये धरातल है, एक आदमी जो है यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी जो है यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है। अगर ये देखेगा, ठीक है, तो ये किनारा से यहाँ पर एक एंगल बनेगा, तो भाई जितना दूर पॉइंट रहेगा उतना बड़ा झंडी चाहिए। अभी इस लाइन को एकदम आगे ले जाइए, मान के चलिए कि भाई इस पॉइंट पर अगर पहुंचना होता तो इस पॉइंट के लिए भाई इसको जो है और इतना दूर तक जब झंडी देंगे तब जाकर के ये जो है आदमी देख पाएगा। लेकिन यही आदमी जो है, अब इसका देखिए एंगल कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि अब इतना ही बड़ा झंडी इस आदमी के लिए काफी है, देख लेगा आराम से। और अगर इसका हम बात करेंगे
तो इसका कुछ इस तरह का यहाँ पर एंगल बनेगा, यानी इधर ही झंडी को वो देख लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप जितना दूर रहेंगे उतना छोटा झंडी जो है आपको वहां पर जरूरत पड़ने वाला है। और जैसे जैसे नजदीक आएंगे भाई आपको झंडी बड़ा चाहिए। और भाई अगर इस दीवार के, इस बिल्डिंग के दीवार के अगर यहाँ पर पूरा नजदीक आ गए तो केवल आपको आसमान ही दिखेगा, उस पार तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो ये चीज मैं बताने के यहाँ पर प्रयास कर रहा हूं। तो है क्या दोस्तों, अगर आप झंडी गाड़ भी दिए हैं और यहां से पॉइंट आपको दिख रहा है, ये झंडी दिख रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है जैसे आप इस पॉइंट पर पहुंचे यहां पर, अब यहां से वो झंडी दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। जब तक दिख रहा था तब ये इस चेन लाइन में, इस जरीबी लाइन में आप सीधा चला रहे थे। जरीब चलाने का नियम तो आप जानते ही हैं, सीधा कैसे चलता है। पीछे यहां पर एक आदमी खड़ा रहेगा, ठीक है, अब वो झंडी को देखेगा, साथ में भाई जो यहाँ लीडर जो जरीब को आगे पकड़े हुए उसको देखेगा और उस झंडी के अलोंग जो है सीध में लाने का प्रयास करेगा। उसके लिए वो दायां बायां होने के लिए इस आदमी को कहेगा, ठीक है। तो जब तक ये दिखेगा तब तक तो ठीक है, सीधा चला लीजिएगा। अब नहीं दिख रहा तो गड़बड़ है। अगर इधर जगह है दोस्तों, अगर आप नापी कर रहे हैं और इस तरह का मामला उत्पन्न हो जा रहा है कि झंडी से पता नहीं चल रहा है, ठीक है, अगर इधर जगह है तो भाई इधर से ही आप जो है 90 डिग्री एंगल के साथ यहां पर ऐसे करके मुड़ सकते हैं, ठीक है। फिर इधर जो है 90 डिग्री एंगल के साथ ऐसे मुड़िए, फिर यहां पर 90 डिग्री एंगल के साथ मुड़ जाइए। 90 डिग्री बनाने के लिए जानते ही हैं पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिपलेट 24 32 40, ओके। तो इस तरह से भाई ये वाला जो दूरी होगा वही दूरी यहां से लेकर के यहां तक होगा। ये चीज हम आपको बताए हुए हैं। अगर इतना मेहनत नहीं करना चाहते, इसमें 3-3 बार राइट एंगल बनाना पड़ रहा है, तो भाई डायरेक्ट जो है यहां से आप यहां पहुंचे, ठीक है, यहां पर 90 डिग्री एंगल बना करके फिर सीधे जो है यहां पर पहुंच जाइए। तो एक ही बार 90 डिग्री बनेगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तो है आप नाप ही सकते हैं, ये वाला नाप ही सकते हैं। तो ये हाइपोटेनियस पता, परपेंडिकुलर पता, तो ये बेस का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका ये है कि भाई आप जो है डायरेक्ट यहां से इधर पहुंच जाइए, ओके, और यहां पर जो है इस जगह पर 90 डिग्री एंगल बना करके, यहां पर 90 डिग्री एंगल बना करके इस पॉइंट पर पहुंचिए। फिर भी ये समकोण त्रिभुज है। इसको अगर हम आधार मान लेंगे, इसको लंब मान लेंगे, तो ये मेरा विकर्ण हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस वाला निकाल लेंगे, क्योंकि भाई हम लोग को पता है ना h² बराबर में होता है p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। उस वीडियो को देखिएगा, इसके पहले वाला वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इस बाधा से हम दूर हो जाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। लेकिन क्या है दोस्तों, अगर इधर जगह नहीं है, इधर भी जो है यहाँ पर बहुत सारा ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है कि भाई इस तरह से हम चेन चला ही नहीं सकते हैं, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तब देखिए क्या करेंगे। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओहो, चलिए इसको थोड़ा सा इधर रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। समझ में आना चाहिए भाई, समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमको नहीं आया सर, फिर से वीडियो बना देंगे क्या। चलिए, तो इतना तो हो गया दोस्तों। अब क्या है कि भाई यहां इधर भी ऑब्स्ट्रक्शन है, इधर भी ऑब्स्ट्रक्शन है। तो भाई वैसे कंडीशन में जो हम 90 डिग्री एंगल के साथ जा रहे थे और ऐसे घूम करके जो जा रहे थे, तो वो भी काम नहीं हो पाएगा। तो जरीब सीधा तो सीधा चलाया जाए कैसे? सबसे पहले दोस्तों, अगर ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग बाधा बन रहा है, अगर वो वहां पर ऊपर में छत है, तो भाई छत पर आपको 2 आदमी को भेजना पड़ेगा। एक आदमी इधर रहेगा, एक आदमी इधर रहेगा। 2 आदमी को हम छत पर भेज दिए। अब इस कंडीशन में अगर आप छोटा झंडी भी लगाएंगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। मान लीजिए बड़ा झंडी लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। अब ये दोनों आदमी जो है, जो छत पर चढ़े हुए हैं, इस आदमी को जो है ये वाला झंडी दिखना चाहिए। ये मतलब मान के चलिए यहाँ पर ये जो छोटा वाला झंडी है ना, इसी को रहने देते हैं। ये झंडी भी दिख रहा है और इसको इधर वाला मान के चलिए इस जगह से अब दिखना बंद हो गया था झंडी, ठीक है, दिखना बंद हो गया था। अब मान के चलिए यहीं से हम जो है सीधा कर रहे हैं लाइन को। हम अब पहले वाला जो है हिसाब किताब हटा दे रहे हैं, इसको पहले वाला हम हटा दे रहे हैं, यहीं से हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ इस आदमी को जो है ये वाला भी पॉइंट दिख रहा है, वो वाला भी दिख रहा है, इसको भी जो है ये वाला पॉइंट दिख रहा है और वो वाला भी दिख रहा है। दोनों तरफ जो है दिखने चाहिए, ओके, जैसे भी दिखे दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो भाई थोड़ा सा नजदीक आएगा, उस तरह से भी अपना मैनेजमेंट कर सकता है। क्लियर। अब दोस्तों होगा क्या, यहां पर हम लाइन खींचते हैं ताकि आपको समझ में आवे। इसको ये वाला तो दिख ही रहा है, ठीक है, साथ में जो है ये वाला भी दिख रहा है, ये झंडी भी दिख रहा है। इसको भी जो है ये वाला तो खैर दिख ही रहा है, और
ये वाला भी दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया, हल्का सा इसको ऊंचा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान के चलें कि दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है क्या दोस्तों, ये आदमी जो है इसको देखेगा और इस झंडी, यहां पर भी मान के चले झंडी हम गाड़े हुए हैं, इस झंडी को देखेगा और झंडी को देख करके जो है उसको बोलेगा, इसको बोलेगा कि भैया दायां बायां हो जा। यानी इसको ये जो आदमी है, ये जो सर्वेक्षक है, इसको एडजस्ट करेगा इस झंडी के अनुदिश, और ये जो सर्वेक्षक है, ये जो आदमी है, इसको एडजस्ट करेगा इस झंडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस आदमी को ये वाला भी झंडी दिख रहा है, ये आदमी भी दिख रहा है, तो उस आदमी को एडजस्ट करेगा और ये इसको एडजस्ट करेगा। एक दो बार प्रयास ये दोनों करेंगे तो एक सिद्ध में आ जाएंगे। अब जैसे ही एक सिद्ध में आ गए तो भाई ये जो घर है इसके छत में यहाँ पर भाई झंडी वगैरह गाड़ देंगे, ठीक है, या किसी भी तरह का जो है निशान दे देंगे, और फिर यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जो है इस झंडी को देख करके या उस निशान को देख करके इधर हम पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। और इधर भी जो है हम यहाँ पर निशान दे देंगे, ओके, ताकि भाई डायरेक्ट जो है यहाँ से हम लोग नापी कर पाएं। या फिर मान के चलिए अब ये तो बाधा है ही, यहाँ तो चेन को हम लोग सीधा कर लिए। यहाँ पर दो तरह का बाधा है, एक क्या है कि भाई विजन में आपको दिक्कत है और एक चेनिंग में दिक्कत है। तो चेनिंग वाला तो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, चेनिंग वाला ये विजन वाला तो सॉर्ट आउट कर लिया, जो दिख नहीं रहा था झंडी, ठीक है, इससे हम सॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन अब चेनिंग वाला बच गया। तो मान के चलिए अगर आप यहाँ पर पहुंचे हैं, इस जगह पर आप पहुंच ही गए हैं, तो भैया आप 90 इस तरह से आगे बढ़िए और इस तरह से सीधे चले जाइए, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना करके ये समकोण त्रिभुज बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ये वाला बेस आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा तो आप नाप ही सकते हैं। अन्यथा जो है अगर जगह यहाँ पर एकदम कम है तो यहाँ एकदम घर के नजदीक के आसपास आकर के जहां पर ये झंडी सिद्ध रहेगा, ठीक है, एकदम मुड़ करके जहां से मुड़ेगा, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर बनाइए, वहां पर बनाइए, उस तरह करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना आपको कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए बिल्डिंग यहाँ पर वर्टिकल खड़ा किए हैं, ऐसा नहीं समझना कि यही पूरा बाधा है। हम अगर इस तरह से करके आपको बता रहे हैं तो आपको यही नहीं समझना है कि भाई ये बिल्डिंग का विस्तार है, हॉरिजॉन्टली नहीं, ठीक है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। हालांकि जब हम लोग धरातल पर बनाएंगे तो ये इधर से ही 90 डिग्री ऐसे करके बनेगा, ऐसे 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, जो भी, ओके, मतलब उसके नीचे ही नहीं होगा काम, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर में होगा। क्लियर है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्लियर कट करते हैं। अगर बाधा उत्पन्न होता है तो झंडी से काम चला तो ठीक है, नहीं चला तो भैया उस छत पर 2 आदमी को कम से कम भेजना पड़ेगा और यहाँ पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना जिस पॉइंट पर आपको पहुंचना है देखे हुए आप जो है चेन को सीधा चला ही नहीं सकते हैं। चेन को एकदम सीधा चलना जरूरी है, चेन या फीता जो भी आप जिससे भी नापी कर रहे हैं एकदम सीधा चलना जरूरी ही है। और बाधा उत्पन्न हो गया तो उसके पास, मेरे पास तो खैर कंसेप्ट है ही कि या तो इधर जो है 90 डिग्री एंगल के साथ करके और आगे हमको बढ़ जाना है, तो इससे मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि सर इतना क्या करने की जरूरत है, भाई जो बिल्डिंग है मेरा वो स्क्वायर में या रेक्टेंगल में रहता है, अब यहाँ से लेकर के सर्रा यहाँ तक नाप देंगे, उसके बाद बिल्डिंग का चौड़ाई को उसमें ऐड कर देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा मिल जाएगा तब ना कीजिएगा भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बाउंड्री किया हुआ है, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट था, ऐसे ही पूरा बाउंड्री किया हुआ है और इसके घर के अंदर जो है यहाँ पर ये बिल्डिंग बना हुआ है और आप नापी करते करते इस पॉइंट पर पहुँचे हैं। अब ये वाला दूरी आप कैसे नापिएगा, घर में घुसने के लिए नहीं दे रहा, कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो भाई एक तो तरीका ये है कि आपको सीधा चलाना ही होगा इसको, चेन लाइन को, तो उसके लिए भाई आप झंडी को गाड़िए। अगर यहाँ पर छत बना हुआ है, छत पर चढ़ने के लिए दे रहा है जैसे भी हो, ठीक है, तो छत पर चढ़ करके इस तरह से भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्लियर। फिर इस बाधा से आप जो है या तो लेफ्ट या तो राइट, जिधर भी आपको अच्छा लगता है उधर बढ़ करके फिर जो है आप मुड़ सकते हैं, इस तरह से इस चेन लाइन में जा सकते हैं। चेन लाइन एकदम चेन लाइन में ही आपको जो है नापी करना है, कुल मिलाकर के चेन लाइन से भटकना नहीं है। ये जो भी हम काम कर रहे हैं ये विजन वाला या चेनिंग वाला, ठीक है, कुल मिलाकर के हम चेन लाइन पर ही स्टेबल होना चाह रहे हैं, उसी से नापी करना चाह रहे हैं। नहीं तो पता चलेगा कि आप इधर से ऐसे नापी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, पता चला कि धरातल कम है, नापी में आप ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, हो रहा है धरातल पर 500 कड़ी और आपका आ रहा है 550 कड़ी, क्योंकि आप तिरछा चल रहे हैं तो ज़्यादा तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह से गड़बड़ी है ना। तो भाई आपको एकदम मैथमेटिकली काम करना है। ये अनुमान वाला ज़माना गया कि भाई जो पुराने अमीन भैया दायां दायां बायां बायां करके जो है
उस तरह से 5-7 कड़ी का ही अगर डिफरेंस हो जाए तो सोचिए वो 5-10 कड़ी एकदम कहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वो काम नहीं करना है। अब भाई आप आधुनिक युग वाला हैं, ठीक है आदमी, तो वैसे कंडीशन में आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कंसेप्ट को समझना होगा और उसके आधार पर धरातल पर काम करना होगा ताकि भविष्य में दिक्कत ना होवे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत हद तक जो है आप समझ गए होंगे कि भाई किस तरह से हमें इससे बंटवारा करना है। आपके मन में ये भी हो सकता है कि भाई ऊपर में यहाँ पर छत वगैरह नहीं हो तो वैसे कंडीशन में कैसे करेंगे, ठीक है, तो कुछ भी आप कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, भाई उस कंडीशन में आपको झंडी ही करना होगा बड़ा, और क्या विकल्प हो सकता है। किसी न किसी तरह से या तो आप इस तरह से जगह पर आइए जैसे भी आप आ रहे हैं, ठीक है। एक आप सोचिएगा कि एक ही आदमी से यहाँ से काम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ से वो झंडी अगला दिख ही नहीं रहा है। अगर एक ही आदमी को यहाँ पर भेजेंगे ये तो इस आदमी को देख लेगा लेकिन अगला झंडी को देखेगा नहीं, तब तक वो भाई एडजस्ट कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तो दिखना चाहिए, इसीलिए 2 आदमी यहाँ पर होना जरूरी है। तो जैसे भी हो, जब धरातल पर आप काम करेंगे जिस तरह का वहाँ पर कंडीशन रहता है उसके आधार पर हम लोग एक्शन लेते हैं। और देखिए ये सब जब सीखते हैं आप ना तो आपका जो माइंड है, ठीक है, डेवलप हो जाता है और किसी भी तरह का परिस्थिति आवे उससे आप आसानी से निपट लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हो सकता है कि यहाँ पर जो मैंने बताया वो चीज़ आपको भाई आप नापी कर रहे हैं 2 महीना 3 महीना ना मिले, लेकिन कभी तो मिल सकता है, मिल सकता है। और रह गई कि अगर ये वीडियो आप देखें तो भाई आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आप इससे अलग भी, इससे मिला जुला कंसेप्ट से भी जो है वहाँ पर आप काम कर सकते हैं मिक्स करके। तो कहीं ना कहीं भाई ये आपको जड़ मजबूत कर रहा है और धरातल पर काम करेंगे तो एकदम ऑटोमेटिकली इससे भी कुछ लीजिएगा, उधर से भी कुछ लीजिएगा, इधर से भी कुछ लीजिएगा और अपना काम कीजिएगा, ठीक है। और धीरे धीरे आपका अनुभव इस फील्ड में बढ़ता रहेगा। चलिए दोस्तों, तो ज़्यादा आप टाइम पास नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है कि बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा। अगर माइंड के लिए अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, वीडियो फिर से बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।